हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले भाई सुबह ही नाश्ते की पड़ती है, उठते ही और कंघी शंगी करके बाल वाल बना के ना मुंह वगैरह धो के। और ऐसे ही होता है कि हर हाउसवाइफ का सीधा जो रुख होता है वो किचन की तरफ ही होता है। और इसी के साथ ही अगर रात को आपने नीट एंड क्लीन करके छोड़ा है अपना किचन, तो सुबह आपकी सुबह का आगाज़ इतना स्ट्रेस फ्री होगा ना, तो आप सोचेंगे भी कि वाकई में ही रात को अगर मैं बर्तन वगैरह धो के सोऊंगी तो सुबह में मुझे जो है ना नई नई सोचें आएंगी, नए नए आपके पास आइडियाज़ आएंगे, आपका आगाज़ बहुत फ्रेश होगा। तो बस ये करके देखें। और जो मेरी सिस्टर्स वो रात को क्लीन करके नहीं सोती हैं किचन वगैरह, तो वो बराए मेहरबानी किचन साफ़ करके सोया करें। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है और किचन से हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है हर चीज़ का। तो चलें यहाँ पे ना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और खुश क्यों हूँ, इसलिए कि आज मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर आ रही हैं, मेरे हस्बैंड की कज़न। तो उनको हमने इनवाइट किया था खाने पे। उनकी अम्मी आ रही हैं, यानी मेरे हस्बैंड की खाला। तो रात को उनकी दावत है। तो सुबह मुझे अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। नाश्ते से फारिग होके कमरे की और किचन की कुछ सफाइयाँ करनी थी, उसके बाद कुकिंग करनी थी। और कुकिंग सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। बीच के अंदर 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, 3 से 5। तो इसलिए कुछ काम मुझे पहले रेडी करके रखने थे और फिर लाजमी बात है 5 बजे जब गैस आएगी तो मुझे फिर तब प्रिपरेशन करनी थी। तो हाफ़ डन तो मैं सारे जब ही कर लूँगी, यानी कि मैं गोश्त वगैरह मैंने सुबह ही अभी नाश्ता देते वक्त हस्बैंड को मैंने बाहर निकाल दिया था, ताकि ये कि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने कबाबों का तो बॉईल करके और एक पानी फेंक देती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने कबाबों का बॉईल करने रख दिया था। तो कबाबों का जो है ना वो जल्दी बॉईल करने इसलिए रख दिया था कि चने की दाल भी डलती है उसके अंदर, तो फिर उसको टाइम लगता है गलाने में। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास चॉपर भी मेरा ख़राब हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जल्दी से ये पिस जाएगा, तो सिल पे पीसा था। बड़े ही कोई टफ़ टास्क हो जाता है जब आप दावत में शामी कबाबों का भी एडिशन कर लें। एक दिन पहले जब मैंने दावत करी थी ना, तो मैंने जब ही तैयार करके रख लिए थे। बहुत ही कोई आसानी हुई थी, कामों को पहले ही निपटा के रख लो दावत शावत के। अच्छा, अचानक से हमारा ये इरादा हुआ था कि शामी कबाब भी ऐड कर लेते हैं। तो ये कि इकट्ठा पीस के रख लूँगी मैं, तो फिर दूसरे दिन काम आ जाएंगे। तो बस फिर मैंने ये काम कर लिया था। उसके बाद मैं पौधे लेने चली गई थी अपनी देवरानी के साथ। और ये हमारे यहाँ करीब में ही चौराहे पे लेके बैठे होते हैं फ्राइडे के दिन। तो उन्होंने मुझे लास्ट फ्राइडे भी बोला था, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं नहीं जा सकी थी। लेकिन इस बार मैं गई और मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से पौधे नज़र आए। अच्छा, इतने एक्सपेंसिव पौधे भी ना उन्होंने 50 रुपीज़ ईच के अंदर ये रखे हुए थे। बहुत ही चीप प्राइस लगी। ये वाली मनी प्लांट तो मेरी पुरानी वाली है, जो कि बकाया इसके जो पत्ते थे वो मैंने इसमें लगा दिए थे। बाकी छोटू सा चुन्नू सा वहाँ एलोवेरा ग्रो हो रहा है, तो वो मैंने लगा दिया है। और बाकी ये कि ये वाला जो पौधा है ना, ये मैं 50 रुपीज़ का लाई थी शॉपिंग बैग के अंदर। ये मिट्टी वगैरह डाल के और ये पौधे लगा के दे रहे होते हैं 50-50 रुपये में। तो बहुत ही सस्ते लगे हैं। सदाबहार का इतना बड़ा ये पौधा मुझे 50 रुपीज़ का मिला। अच्छा, मेरे पास गमले ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये 2 गमले जो है ना, कि रेड फूलों वाला ये अलग है और ये सदाबहार अलग है। तो सबको पता ही है कि सदाबहार कैसा होता है। तो ये दोनों मैंने ना फ़िलहाल एक ही गमले में लगा दिए, एडजस्ट कर दिए हैं। अच्छा, तो मैं ना पौधे वाले भाई को बोलकर आई थी कि आप अगली दफ़ा मैं जब आऊँ ना, तो मुझे गमले भी चाहिए खाली, और मिट्टी और कुछ खाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आ जाऊँगा, और उन्होंने पेमेंट भी बता दी थी। तो मैंने उनसे वो डन करवा लिया। और एक और मनी प्लांट मैंने ऑर्डर करी है उनको कि आप मेरे लिए छोटू सी जो है ना मनी प्लांट लगा के लाइएगा। अच्छा, एक बड़ा गमला था तो वो 500 का दे रहे थे, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत मनी प्लांट थी। इतने बड़े बड़े हाथ के बराबर, यानी कि आपके पूरे हाथ के बराबर उसमें पत्ते आ रहे थे, इतनी कोई खूबसूरत थी। तो ये जो सदाबहार है ना, इसके अंदर छोटी छोटी सी कोपले फूट रही हैं नीचे, तो ये चल जाएगा ना तो वो ग्रो करेंगी। उन्होंने यही निशानी बताई है। बाकी यही कहा है कि इसको पानी ज़्यादा देते हैं। तो फिलहाल तो मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया है, जैसे गमले और खाद आती है। तो इनको अलग अलग सेपरेट करके जब मैं और भी पौधे लाऊंगी ना, तो आपसे वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे होते हैं। मोतिया था, एलोवेरा, गुलाब, चंबेली, और भी बहुत सारे, रोज़मेरी, बहुत अच्छे अच्छे पौधे थे। जो कड़ी पत्ता के थे, हरी मिर्चें और नींबू का चुन्नू सा पौधा था। बहुत खूबसूरत सा ट्री बना हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ गेरली में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं और पौधे एडजस्ट कर सकूँ इधर। तो अभी तो इन्हीं की जगह बनाऊँगी, और फिर देखूँगी कि अगर जगह बची कहीं तो फिर मैं 2-3 पौधे और लेकर आऊँगी, खुशबू वाले, अच्छे से फ्रेगरेंस वाले, मोतिया वगैरह, गुलाब। अच्छा, ये शाम का टाइम हो गया था। इसी दिन ही फ्राइडे के दिन मैं गई थी, शाम की दावत थी, और ये गई थी मैं 4 बजे के करीब ना पौधे वगैरह लेने। तो मैं बना रही थी बिरयानी। अभी जो एक बाउल दिखाया था ना, इसके अंदर आधा किलो मैंने अलग से भिगोए थे। गुलक्की बनेगी हस्बैंड की फरमाइश पे, और बनेगी बिरयानी पीस की, और कबाबों का पीस के मैंने रख दिया था। और ये सिल पे ही पीसा था। आज का मसाला बड़ा ही मुश्किल हुआ मुझे पीसने में, और बहुत ही मुश्किल हुई, क्योंकि मैंने गला फिर इसीलिए ज़्यादा लिया था क्योंकि चॉपर ख़राब हो गया है हमारा।
तो ये जो मसाला है ना बिरयानी का, ये भी उसी में मैं निकालती हूँ। तो अभी हस्बैंड को मैंने यही बोला है कि आप चॉपर से ही करवा के लाएँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो छोटे मोटे कामों के लिए जब इस तरह से कोई मशीनरी आपकी ख़राब हो जाती है ना, तो तब पता चलता है कि वाकई में कितनी आसानी हो जाती है। तो चलिए, मैंने इसको भी हमाम दस्ते में पीस लिया था और ये बिरयानी मसाला इसको मैं पीस लूँगी और यहाँ पे प्याज वगैरह को तल के निकाल लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी मैं यही सोच रही थी कि अपने काम आधे निपटा लूँ, ताकि जब वो आएँ तो गरम गरम मैं बिरयानी दम करूँ। अच्छा, आप कहते होंगे कि दावत तो ये कौन सा तीर मार लेती हैं दिखा के दावत करी इन्होंने। दावत तो सभी कर लेते हैं और मुझसे अच्छी अच्छी मिलियन के अंदर व्यूज़ आए हुए लोगों के, और दावत करते हैं लोग, बहुत मेहनत से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दिखाने का मकसद मेरा भी यही होता है कि छोटी सी जो भी मेरी फैमिली है ना यूट्यूब की, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बनाती हूँ और कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाती है। अगर मेरी वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिल जाता है तो मेरे लिए यही बहुत होता है। तो ऐसा ही है कि आप छोटी सी नेकी का हिस्सा अपना भी डालते रहें। आप ये ना देखें कि कोई बहुत बड़ा आप तीर मारेंगे या मार्का मारेंगे तो ही आपकी नेकी काउंट होगी। अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों को भी बहुत पसंद करते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि आपके पास वसाइल नहीं है, कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप तो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन आप जितना कर सकते हैं आप उतना कदम ज़रूर बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी आपका काम करने का कोई भी मैदान हो आपकी ज़िंदगी के हवाले से। तो यही कुछ मेरी कोशिश रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे ना जल्दी से मैं अपने टाइम को बचाने के लिए ना मैंने इसको पीस के पहले ही रख लिया था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ये, और ये सारा मसाला भी मैंने काट के रख लिया था कि मैंने कहा फिर मैं उसी वक्त ही मिला के इसको शामिल कर लूँगी। बाकी इस बीच मैंने सारा बिरयानी का सामान वगैरह काट के रख लिया था। ये तैयारी मैं पहले से ही कर लेती हूँ, कटिंग वगैरह की, और सारी सब्जियों को धोने की, सैलड बना के रख देती हूँ, हरी मिर्चें ग्राइंड करके रख देती हूँ, लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं होता तो पीस लेती हूँ, प्याज वगैरह काट के रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है ना तो क्या होता है, आप एक्स्ट्रा कोई डिश बना सकते हैं। तो गुलत्ती बड़ी मेहनत से बनती है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले तो खोए को भून लिया था अच्छे से, उसको एक तरफ रख दिया था। उसके बाद घी के अंदर मैंने इलायची का बघार लगा के चीनी डाल दी थी। अच्छा, हाफ़ के जी के अंदर चावलों में हाफ़ के जी ही चीनी डाली थी, क्योंकि मीठी अच्छी लगती है ये। तो फिर बस रसगुल्ले वगैरह ये मंगवा लिए थे मैंने इसके ऊपर डालने के लिए। इतने इस बीच जो है ना बिरयानी के पानी में भी जोश आ गया था अच्छा सा, और ये जो चावल है ना ये अच्छे से खुश्क हो गए थे, दम पे आ गए थे। उसके बाद प्याज वगैरह ये डाल दूँगी, पुदीना वगैरह डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, पुदीना एक दिन पहले ही मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया था धोकर, तो इससे भी बड़ी आसानी हुई। यहाँ पे खोया देखे मैंने इसको भून के एक तरफ जो रखा था ना, इसके मैं अब बारीक बारीक चंक्स बना लूँगी और इसको इस ऊपर से ही डाल दूँगी। उसके बाद जब गुलत्ती दम पे आ जाएगी ना तो फिर मैं इसको पूरे में फैलाऊँगी। अच्छा, मैंने इलायची और चीनी डाल के ना उसके बाद घी के अंदर आधी प्याली घी भी डाला था। तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब दूध डाला था, पानी बिल्कुल नहीं डाला था, हल्की सी चीनी को पिघलाने के लिए। तो दूध आप डाल के उसको हल्का सा पका लें। फिर उसके बाद आप ये चावल, तो दूध के अंदर गुलत्ती बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा आप दूध को पका के गाढ़ा गाढ़ा सा उसका कैरेमल बना लें चीनी के साथ। उसके बाद आप चावल ऐड करें और उसको मिला के दम पे रख दें। ये कबाब की पैटी भी बना के मैंने रख ली थी। अब बस कबाब बनने हैं, गुलत्ती दम हो गई है और ये बिरयानी भी दम पे चली गई है। कबाब गरम गरम बन जाएंगे। खाना इतना गरम गरम सर्व हुआ कि उन लोगों के मुँह जल रहे थे, और कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं गरम गरम खाना ही सर्व करूँ, क्योंकि जो शामी होते हैं ना वो भी ठंडे होके अच्छे नहीं लग रहे होते, गरम गरम इतने मज़े के लगे। और माशाल्लाह से क्रिस्पी क्रिस्पी से ये शामी कबाब बने थे रेशे वाले। और यहाँ पे ना बिरयानी ये तो भाई नंबर ले गई थी, इतने मज़े की कोई बिरयानी बनी थी। अच्छा, मैं ना दही बघार में भूनना भूल गई थी, तो फिर मैंने यखनी जब मैंने पकाने के लिए रखी थी ना, यखनी वगैरह डाल के जब पानी में जोश आ रहा होता है चावल डालने से पहले, तब मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट कर ना तभी डाल दिया था। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, ये कम से कम बिरयानी के अंदर दही शामिल तो हो जाएगा। पर ये कि मैंने इससे पहले जब पुलाव बनाया था ना तो मैंने दही को उसके अंदर ही डाला था, तो बहुत मज़े का बना था ये यखनी पुलाव। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने वो जब डाल दिया था दही, और बहुत मज़े का बना था। थोड़ा सा सिरका भी डालती हूँ मैं, तो उससे चावल खिले खिले बनते हैं। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। कोई भी खाना आप दिल से बनाए ना, वाकई में ही, चाहे दाल ही क्यों ना हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ खाना बहुत मज़े का बनता है। तो इसके अंदर हमारे मूड्स का जो बदलाव होता है ना वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे मैंने ये दिल से बिरयानी जो बनाई थी ना अपनी सिस्टर के लिए, बहुत पसंद आई उनको भी, गरम गरम हम लोगों ने खूब इंजॉय। व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना, अपने बड़ों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।